सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री करोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी असीम हृदय से आप परमात्मा की महिमा सुन रहे हो। आपको सूक्ष्म वेद पढ़ाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है। कबीर साहब जी ने कहा था, धर्मदास 33 अरब ज्ञान हम बाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखा। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ न मिट जाई। 5505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। यानी इस रहस्य को उस समय खोलेंगे जब कलयुग 5505 बीत जाएगा, पूरा हो जाएगा 5500 वर्ष। तो पहली बात ये देखो कि आपका जन्म ऐसे समय में होना यह छोटी बात नहीं है, यह तो सामान्य रजा नहीं है। और आप सामान्य इंसान नहीं हो। आपके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी आपकी किस्मत के सामने बोलने हैं। आज बहुत छोटे हैं। 3 लोग का राज जय जीव को कोई दे, लाख बधाई क्या करे, जय नहीं इस नाम से नहीं। नाम की बात है, सारा कुछ यहां पर है कि पूरा सतगुरु हो, वो जो दिखा दे उस नाम का जिक्र है। यहाँ पर नाम तो करोड़ों है, कोई कुछ जप रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनसे मोक्ष नहीं होने का दास आपको बार बार समझा रहा है। पिछली हिस्ट्री और परमात्मा का आत्म ज्ञान कति खोल कर बता जा रहा है। जिन महापुरुषों की हम कथा सुना करते थे कि उन्होंने ऐसी साधनाएं की, परमात्मा उनको ऐसे मिले ऐसे मिले, उनको किस तरह लाइन पर लाए, उस समय फिर छोड़ गए। इसी प्रकार आपको भी बहुत लंबे समय से दाता इस योग्य बनाते आ रहे थे कि आपको मैं इस समय जन्म दे सकूं। लखबर सूराजू जी लखबर सावत दे, लखबर की जहान में तो सतगुरु सुना दे। आप ऐसी पुण्यात्मा हो, इसमें कभी दो राय नहीं है। आपके समझ में आओ या ना हो, दास के आ रही है पक्की, लेकिन ये आपके समझ में आएगी जब बात बनेगी। आपको समझाने के लिए, आपकी बुद्धि का विकास करने के लिए ये रह रह के सत्संग सुनाए जा रहे। आप इनको बहुत गौर से सुना करो। एक तो बात देखो, थोड़ा सा विचार करो। अब परमात्मा की रजा हुई, दास को कहाँ रखा गया है? ये उसका आदेश है, किसी और का ब्योत नहीं ऐसा कुछ करते। अब उसी की कृपा से आपको प्रिय अमृत वर्षा कराई जा रही है। और कहां से हो रही है? कदे स्वप्न भी ना लेना इन बातों के। और ये ज्यादा नहीं हुआ करती। और इसमें भी आना कहानी रखते हो, सत्संग सुनने में आलस करते हो, टाइम नहीं है, काम हो गया था, तो फिर अभी आप बहुत कच्चे हो, बहुत कच्चे हो। कच्चा हीरा करते हो नहीं सह गणमार, ऐसा यौमन हो रहे तो लेखा ले करतार। तो इसलिए आपको पक्का हीरा बनाने के लिए ये सत्संग सुनाया जाता है। तो बच्चों, ये बार बार मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। किसी युग में मिल गया तो फिर ये सारी व्यवस्था याद नहीं पाओगी। आपको गुरु पूरा हो और आपको पूर्ण आत्म ज्ञान मिले, सच्ची भक्ति सारी प्रमाणित है सब शास्त्रों से। तो ये संयोग होना ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात।
अब ध्यान दो, इस जीवन को सफल करो। हम गलत साधना कर करके खूब शरीर गाड़े, ऋषि बनकर हमने खूब तपस्याएं की, पर कुछ भी तो हाथ ना दिया काल ने। तप करे, राजा बना दिया, राज के बाद फिर 84 लाख योनियों में पटक दिया ठाक। सबको मिसगाइड कर रखा है। ज्योति निरंजन काल का और कबीर साहब का विवाद हुआ था। परमात्मा जब जोगजीत रूप में या अपने पुत्र ज्ञानी रूप में उसको दिख रहे थे, तो कभी ज्ञानी बोल रहा था, कभी जोगजीत बोल रहा था, उसको भी असमंजस थी। तो उसने कहा था, आप यहाँ किस लिए आए मेरे लोक में? परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे। तपतशिला के ऊपर जो जीव दुखी हो रहे थे, वहां आकर खड़े हो गए। जीवों की अग्नि बंद होगी, वह जलन बंद होगी, उनको पीड़ा नहीं रही। तपतशिला जो की तो जल रही थी। तब उनको समझाया कि तुम गलत साधना करके ये कष्ट असंग जन्म हो गए, तुम न उठाते नहीं। जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम शब्द सनेहा। जब तुम्हें कोई मानो शरीर पृथ्वी पर मिले, तो मेरा कोई संत जाए, उसके उस ज्ञान, उसकी भक्ति पर लगन लगाना, तब मैं तुम्हें पार करूंगा। इतने में काल आ जाता है। जिसने देखा ये जोगजीत कैसे आ गया मेरे लोक में, इसकी हिम्मत कैसे पड़ गई, पहले तो उसको मारने चला। पहले सोचा ये पूछ लो क्या मैसेज लाया है भगवान का। तो कबीर साहब से पूछा जोगजीत से कि कहो जोगजीत, तुम यहाँ क्यों आया? पहले मुझे आदेश बता परम पिता का, क्या मैसेज, क्या संदेश लाया है, फिर मैं तेरे से आगे बात करूंगा। तो परमात्मा ने बताया कि मैं सतपुरुष ने भेजा हूं कि तेने ऐसा जुल्म कर दिया, भगवान के बच्चों का क्या हालत कर रखी है। परमात्मा ने भेजा हूं, तेरा सारा भेद खोलूंगा कि ये भगवान नहीं है, ये काल है, ये तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में डाले हुए है। और मैं साधना बताऊंगा, सही सच्चा ज्ञान दूंगा और सच्ची भक्ति बताऊंगा। उनको ऐसा मंत्र दूंगा कि वो थोड़े समय में ज्यादा भक्ति करके तेरे जाल से निकलेंगे। तो उस समय ये बात कहते ही आग बबूला हो गया। परमात्मा को अपना भाई समझ कर जोगजीत ज्ञानी उसके ऊपर टूट पड़ा कि अब तुझे यही खत्म कर दूंगा मैं। वहां से मुझे मार कर तूने भगा दिया, अब तू मेरे लोक में कैसे आ गया, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई। इस बात को लेकर परमात्मा की तरफ चला तो धर्मदास से बताया कि मैंने अपना सिमरण किया सतनाम का, सार नाम का। वो ऐसा गिर गया जैसे पक्षी की पांख कट जाया करे, बेहोश होकर गिर जाया कर, ऐसा गिर गया। और डर के मारे पाताल लोक में भाग गया। पीछे पीछे मैं भी गया उसके उड़ के। फिर वहां बीच बचाव कराया कूर्म ने, उसने पैर पकड़ लिए, माफी मांगी। मैंने कहा चल तू ऊपर चल, वही बात करेंगे। तो वही 21वें ब्रह्मांड पर फिर ले आए परमात्मा उसको। पैर पकड़ लिए, माफी मांगे, बालक हूं, आपका छोटा भाई हूं, छोटे तो गलती करते हैं, बड़े तो माफ करते, अक्षमा करो दाता। बोला भाई ठीक है, क्षमा कर दिया। आप बेशक जाओ नीचे, मैं मना ना करूं, पर मेरी कुछ शर्त है, वो स्वीकार करो। परमात्मा बोले ठीक है बोल। कि जैसे भगवान ने, परमात्मा ने, पिता ने मेरे को इतना कुछ दे दिया, कुछ और आप भी बख्श दो। आप भी उसी का रूप हो, उन्हीं की ताकत लेकर आए हो। परमात्मा बोले बोल क्या मांगता है? इसने कहा जी ऐसे नहीं, वचनबद्ध हो जाओ। मालिक को पता था बालक है, क्या मांगेगा, इसकी बुद्धि इतनी है, भाई ठीक होगा वचनबद्ध। तो बोला जी 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे तब शरण जीव बेशक बहु आवे। चौथे युग कलयुग में कितने ले जाना, पर एक और कृपा करियो, पहले मेरा दूत जावे प्रचारक, पीछे आपका आवे। बोले और बता
कि जोर जबरदस्ती ना करियो, फोर्सिबली ना दीजियो, अपना ज्ञान समझाइयो। आपके ज्ञान ने माने आपका, मारे माने मारा। परमात्मा बोले ठीक है, और बता। फिर 2-3 शर्त और रखी हुई, ऐसे ऐसे त्रेता युग में समुद्र पर पुल बनवाना, जगन्नाथ का मंदिर बनवाना, ऐसे बहुत सी इसने को प्रार्थना करी। परमात्मा बोले ठीक है भाई, जो तेने मांगा वो दे दिया, तथास्तु। फिर एक काम और करो, मुझे वो सार नाम बता दो, ताकि जिसके पास वो सार शब्द सार नाम होगा, मैं उसने छेड़ू को ना, उससे पूछ के पर साइड में कर दूंगा। परमात्मा बोले इतना अनजान मत समझे मेरे को, जय वो तेरे को बता दिया, तेरे दूत सारा फैला देंगे उसको। अब चुप कर जा, तो देना था दे दिया। बस फिर अपनी असली रूप दिखाया कि बेशक जाइयो ज्ञानी संसारा, जीवनामा ने कहा तुम्हारा, जब तुम जाओगे ना कलयुग में, तुम्हारा संता होगा, बेशक जाइयो। उससे पहले मैं सबको मिसगाइड कर दूंगा, 3 युग तक लगातार उनको अज्ञान से भर के गलत साधना बला दूंगा। पहले द्वापर तक भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो भक्ति ना करे था, चाहे वो शूद्र थे, चाहे वो श्रवण जाति के थे, चाहे मजदूर थे, सब भक्ति जरूर करते थे, जैसा भी ऋषि उनको बताया करते थे। नेक आत्मा थी, भगवान से डरने वाले थे, लेकिन उस साधनाओं से उनको सतयुग में तो ठीक रहा, क्योंकि उनके पुल साथ थे, बैटरी पिछली चार्ज थी, वह मिलेंगी। उनका मन में भरम रहा कि हम जो साधना वर्तमान में कर रहे हैं ना, इसी से सब लाभ हो रहे, ये साधना सही है भक्ति। उदाहरण के लिए जैसे हम और आप भी कुछ ना कुछ साधन थोड़ा बहुत भगवान का जरूर करते थे, कति मिथ्या नहीं थे। कोई व्रत रखते थे, कृष्ण राम ने पूजा करते थे, होली दिवाली मनाया करते थे, या कोई गांव घर का कुलदेव पूजा करते, बाबा श्याम जी, हनुमान जी पूजा करते थे। और कृष्ण राम तो ये तुम्हारे पक्के भगवान, विष्णु ब्रह्मा शंकर। और जो सुख हमें हुआ करते थे वो इन्हीं के निमित्त करते थे, कि इनकी कृपा से, और हमारे प्यार जा हुई है, बच्चे हो गए, नौकरी लगी है ना, और भी कोई आपत्ति आई वह टल गई। लेकिन ये तो पिछले संस्कार हमें मिल रहे थे। आज इस अध्यात्म के रोशनी से दिखाई दिया हमारे को कि सचमुच हम तो कभी नरक की तैयारी कर ली थी। इसी प्रकार वो ऋषियों को द्वापर युग तक जो साधना वो करते आए, उनसे लग रहा था इसी से हमें लाभ हो रहा है, इसलिए परमात्मा के द्वारा बताए उस ज्ञान को उन्हें स्वीकार भी नहीं किया और करना भी नहीं था। परमात्मा को पता था। अब कलयुग में मेरे हिसाब से 80% तो नास्तिक तो नहीं है, पर आस्तिक भी नहीं रही। भगवान को मानते हैं, डरते हैं, भगवान है, लेकिन भक्ति कति नहीं करते। तो स्वाभाविक कोई पूजा महीने 6 महीने में कितना कोई मत्था टेकन गया, उसने दे दे अन्य किसी साथी को या घर वाले को, तुम जाओ टेक आओ मत्था। यहां तक टिक गया हम, क्योंकि हम साधना कर कर थक चुके हैं, रास्ता मिला नहीं, कोई लाभ हुआ नहीं, मोक्ष नहीं मिला। और कम से कम भी पूरी आबादी के 5% लोग नास्तिक हो चुके। पूरा चीन, रूस, ये तकरीबन नास्तिक है। तो कहने का भाव ये है बच्चों, काल ये चाहवा था कि भक्ति भूल जा, भगवान से दूर हो जा, और कोई चावे ना मालिक ना। और दाता उसी दिन से पीछे लग रही है कि इनकी आस्था बनी रहे, चाहे राम में बनी रहे, चाहे कृष्ण में बनी रहे, चाहे विष्णु ब्रह्मा शंकर में, चाहे देवी माता में, चाहे 4 ईंट लागे कोई मत्था टेक के वहां बनी रहे, पर कम से कम भगवान की चाह बनी रहे। तो फिर इनकी चाह बनी रहेगी, इच्छा बनी रहेगी, लगन रहेगी, तो कहीं ना कहीं इनको मैं पकड़ लूंगा। तो आपके अंदर ये इच्छा चाह थी, तो आज आप मालिक ने अपने बच्चे अपने कैच कर लिए, काल के जाल से निकाल लिया आपको। आपके अंदर लगन ना होती तो आप भी ऐसे ही बैठे रहते घर पे, कुछ नहीं दे रहा है, सब ऐसे बातें हैं, कुछ कहने की बातें हैं। तो हमारे कुल के अंदर, हमारे परिवारों में कोई भी आदमी बुरा नहीं था, 1 नंबर के इंसान, कति अच्छे इंसान थे, देवता के सी, ना किसी ने गलत बोले, लेकर देना करके खाना, लेकिन राम नाम का निकट नहीं थे।
उनके मन में ये धारणा हो रही थी कि ये पाखंडी लोग हैं, ये कुछ नहीं, अपना करके खाओ, परिवार पालो, नेक नीति से जीवन जियो, सभ्यता से जियो और अपनी शर्मसार रहो, यानी अपने मर्यादा का पालन करो, इतना ही जानते थे। अब पता चलता है कि यदि उनको भक्ति सही मिल जाती तो वो तो बहुत अच्छे इंसान थे, जल्दी बैठ कर जाते इस लोक में, क्योंकि उस समय कोई पाप नहीं मन में। कति देवता कैसे आद्य देवता थे, इन्हें सोच लो, बल्कि 80% करके खाना, कोई अटपट न जगह ही नहीं थी कि तो 2 नंबर का काम करने, खेती मजदूरी का काम था बस। तो बच्चों, अब हम कलयुग के अंदर आ गए हैं, हमारे मति विकार पैदा हो गए उनकी तुलना में, पहले वालों की, क्योंकि व्यवहार ऐसे हो गए, खान पान ऐसे हो गए, फिल्मों का जोर हो गया, टीवी घर घर हो गए और यूट्यूब चैनल मोबाइल हो गए। तो अब बच्चों, परमात्मा के ज्ञान से पहले तो इनको ये तैयार किया जाता है कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, फिर कौन से भगवान की करनी चाहिए, कौन सी साधना ठीक है, कौन सी गलत है, कहाँ प्रमाण है, कौन परमात्मा है। तो काल ने तो नास्तिक बनाने का आपकी पूरी तैयारी कर रखी है, इसने कसर नहीं छोड़ रखी, इसकी पूरी दाल गल चुकी है। अब परमात्मा का एपिसोड शुरू हो चुका है। और बच्चों, आप विचार करो, आपको पिछले उदाहरण दिए जाते हैं कि आपके साथ परमात्मा बहुत दिनों से है। कभी जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या करो जब तक धरती आकाश। देखो परमात्मा कितना कष्ट उठा रहे हैं, ये सबको मिलते हैं किसी ना किसी रूप में, उनको जो भक्ति चाहते हैं या इनके पिछले कोई संस्कारी है, चाहे वो वर्तमान में भक्ति ना भी कर रहे, कोई ना किसी के माध्यम से वहां तक संदेश आपका भिजवा रहे, जैसे सोशल मीडिया से, पुस्तक प्रचार से, वैसे सत्संग से, यूट्यूब के सत्संग के माध्यम से, प्रचार से, पंपलेटों से। परमात्मा ने कति कमाल कर रखा, तूफान मचा रखा, लेकिन काल ने भी जुल्म कर रखा है। सबके अंदर अज्ञानता इतनी ठोक दी, नास्तिक की कैटेगरी में आ चुके हैं। अच्छे इंसान होते हुए भी हाथ जोड़ लेंगे मंदिर की तरफ, बस झुक जाते हैं, या कोई संत हो उसने प्रणाम करेंगे, अभी तक है इतनी आस्था, लेकिन भक्ति करना उचित नहीं समझते। कारण ये रहा कि आत्मा थक चुकी है, छक चुकी है। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, 184 में ठोक दी। इसके अतिरिक्त और बहुत से बंधन बांध रखे। तो वो थक चुके ऋषि, उनको भगवान ने मिला, सिद्धियां आ गई, उन सिद्धियों से पता नहीं किसी को हानि कर दी, किसी को नुकसान कर दिया, उन्हें सोच दिया बस परमात्मा से इतना ही कुछ प्राप्त होता है। अब बच्चों, इतना अज्ञान 4 युग का भरा हुआ एकदम कैसे निकलेगा? पर निकलेगा, धीरे धीरे खुरचन लाग रहे हैं, धीरे धीरे सारा उतर जाएगा। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, ये तपस्या कहां से ली? ब्रह्मा जी बताता अपने पुत्र नारद को श्री देवी पुराण में कि बेटा, मैं कमल के फूल पर बैठा था जब मैं सचेत हुआ, मुझे नहीं पता मैं कौन आया, मेरा कौन जनक है, मेरा उद्देश्य क्या है, इसका गाज जल के ऊपर कमल के फूल पर मैं किसने धर दिया। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो। तप कराए 1000 वर्ष, फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो। फिर उसको 4 वेद मिले, वेदों में ओम नाम है बस, वो भी एक, चारों वेदों में यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 ओम नाम, और कोई मंत्र भक्ति का नहीं है। संकेत है कि उस परमात्मा के त्रितस्य नाम है, उसके 3 नाम है उसको पाने की, बस इतना संकेत है। और ब्रह्म की साधना के ओम है, इन्होंने ओम नाम तो वेदों से लिया, तप लिया आकाशवाणी, काल की आकाशवाणी से।
तो ऋषियों ने यह दोनों खिचड़ी पकाई, तब से राज मिलता है और इंद्र का राज भी तब से मिलता है। ब्रह्मलोक ओम नाम से प्राप्त होता है। तो इन्होंने कति कठिन साधनाएं की, मर मिटे। अब इन साधनाओं से ये पहले तो ब्रह्मलोक में जाएंगे, ब्रह्मलोक में अपनी पूंजी नष्ट करके फिर पृथ्वी पर राजा बनेंगे। उसके बाद ये 84 लाख के चक्कर में पशु पक्षी गधे बढ़ेंगे। बच्चों, ये झंझट बहुत बड़ा है। आपको जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जी की सारी हिस्ट्री उन्हीं के द्वारा लिखी पुस्तक से दिखाई। इतनी बार तो देवता बने, 30 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार बिल्ली, 20 करोड़ बार घोड़ा, पता नहीं क्या क्या जीवन जिए। तो बाढ़ में जाओ ऐसा देवता और राजा, फिर कुत्ते बनकर धक्के खाने पड़े। अब वो समय आ गया है इससे छूटने का, इस गंदे लोक से निकलने का। आप आज के नहीं हो, साधों से ती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। आप युगन युगन के माल हो। युगन युगन से आप भक्ति, जिस भी जन्म में आपको मालिक की भक्ति की प्रेरणा बनी है, हमने खूब डट के करी है, कुछ ठीक ठीक करी दाता के अनुसार, फिर छोड़ दी, फिर अगला जन्म मिला, फिर करी, फिर छोड़ दी। लेकिन वह बैटरी आपकी धीरे धीरे चार्ज होती होती आपको अब यहां आ गई। आप वही आत्मा हो जो 64,600 साल पहले जन्मे थे, दाता के शरण में आए थे, उनके दर्शन किया करते थे, उससे आप वचन सुना करते थे, आपको रंग दिया था रंग में। इसलिए आज भी आपके अंदर परमात्मा की चाह है। और इस मालिक की ज्ञान सुनते आप तुरंत आगे कोयल के बच्चों की तरह। वैसे एक परिवार के 2 नाम ले रहे, 4 नहीं लेते थे, शर पटक लो। वो कभी शुरुआत नहीं कर सके कागभूषण की तरह। तो बच्चों, अब आपके ऊपर जो रजा हुई है छोटी नहीं है, और आप भी सामान्य आत्मा नहीं हो। इस रजा ने बना कर रखियो, हल्के बना लो। ये संसार मत रहोगे नहीं, ये तो गारंटी है। और ये भी आपको पता है कि पता भी तो कोई ना भाई, साल 2 साल 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल रहेंगे। आज तो हमने सबको यह भी 100 साल जीवा और अगले क्षण का भरोसा नहीं। तीसरे गंदे लोग में तुम जी भी कैसे रहे हो बिना भक्ति के? जीना तो पड़ेगा, मेरा थोड़ा ही जाता है। बिना इस मालिक की शरण तो जीने का कोई फायदा नहीं। इसकी शरण में आने के बाद जीने का भी एक न्यारा आनंद है और विश्वास बन जाता है कि अब हम भगवान कबीर साहब की शरण में है, काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि ये विश्वास तब बनेगा जब आप परमात्मा की मर्यादा में रहोगे, नहीं तो ये बात बने को नहीं। तो मर्यादा तोड़ते ही कहते अनंत कोट बाजी जहां रचे सकल ब्रह्मंड, गरीब दास में क्या करूं, काल करे जीव खट। कि मैं इतना सक्षम हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, सबका पालनहार हूं, धारण पोषण करने वाला हूं, लेकिन ये काल मेरे भक्तों का नाम खंड करा के इनको दुखी कर देता, मेरे से दूर कर देता है। तो बच्चों, अब समझो इस बात ने, बार बार एक का बात रटाई जाती है और यही बात कहना पड़ेगा और यही तुमने सुनना पड़ेगा और इसके अनुसार चलना पड़ेगा। बार बार सुनने से दृढ़ता आती है। तो बच्चों, परमात्मा के रास्ते पर आपको आना होगा, इस गंदे लोक से आपको निकलना होगा। आप दृढ़ हो जाओ, ज्यादा लगन लगाओ। आप परमात्मा कहते हैं 4 युगों में हम आते हैं और आपको बार बार समझाते हैं कि ये गंदा लोक है। और आपने अब तत्व ज्ञान से, इस मूल ज्ञान से पता भी चल गया है कि ये लोक अपना नहीं है। तो पहले तो आपको भक्ति के लिए प्रेरित किया जाता है कि भक्ति करो, भक्ति करो। फिर आपको बताना शुरू करते हैं कि भक्ति करें कैसी, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो यहाँ फिर काल का भरा हुआ जो अंदर अज्ञान है वो अड़ के खड़ा हो जाए। आज तक तो हमने ये साधना करी, दरवाजे सारे ये करते थे, अब इनको कैसे छोड़ दें, ये है नुकसान ना हो जाए। यानी काल ने तो अपनी तरफ से खूब उद्मस्तार रखे।
जो इसने कहा था वो सारा कर दिया। और परमात्मा ने कहा था कि जब हमारा दास आएगा उसके पास ऐसा ज्ञान होगा तेरे सारे ज्ञान को धोखे धर देगा, कति साफ कर देगा। जो हमारा ज्ञान सुन लेगा फिर तेरा ज्ञान कभी सुनेगा नहीं। तो वो बच्चों आज परमात्मा ने कर दिया। आपको भी शुरुआत में ये बहुत सी बातें मन में आई थी, हमारे भी आई थी, लेकिन दास का इतनी नहीं आई थी कि ये छोड़ दा, ये कदे नु हो जा ना। यो ज्ञान ज्यादा पढ़ा हमने, लगातार सुना बहुत। फिर गरीबदास जी के ऊपर जाके विश्वास टिक गया कि ये भी किसान थे, जाट थे, और इतनी जमीन थी, लैंड लॉर्ड थे, ये झूठ नहीं बोल सकते। सारा गांव गवाह है कि इनको भगवान मिले, ऊपर ले गए, ये तो मर गए थे। मेरा यहां मन पकड़ लिया इस बात ने, और उसके बाद इन्होंने जो बोला कि भगवान से मिलकर आया है वो सारी सच्ची। फिर कबीर साहब का सागर पढ़ा, गुरुदेव ने बताई, सारी एक लाइन मिली। अब फिर सन 1988 से और सन 2001 तक 12-13 साल लगातार उसी ज्ञान के आधार पर जो गॉड गिवन परमात्मा का था उससे प्रचार किया। कुछ बहुत से भगत साहब जड़े, उनको सुख इतना दिया जैसे एक सतयुग में जो परमात्मा आए थे 600 साल पहले, ऐसे सुख दिए। तो लागते गए साथ मेरे। अब मुझे टेंशन हुई कि तो भगवान के साथ पहले भी लगे थे, अब जब तक इनको प्रमाण नहीं मिलेंगे गीता वेद पुराणों में तो ये रुक नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे शिक्षित समाज भी साथ जुड़ेगा, वो कहेगा प्रमाण दिखाओ। तो यह टेंशन खाए जा रही थी दास ने। फिर ये ग्रंथ देखने शुरू किए कि ये विश्वास दृढ़ कराया परमात्मा ने प्रेरणा की कि जब ये बात सारी सच्ची है, क्योंकि भगवान को देख कर आए गरीबदास, ये झूठ तो हो नहीं सकती। हो सकता है को थोड़ा बहुत प्रमाण गीता वेदों मिल जाए तो हमें पूरा सहयोग मिलेगा। गीता वेद पढ़े थे भगवान सारी सच्ची भगवान वाली, इनकी सारी झूठी जो हम पहले सुना करते थे। तो बच्चों उसके बाद दास की बस इनू सोच लिया, आत्मा हवा मुड़ गई, धरती पे पैर नहीं टकर, इतनी खुशी, हे भगवान हे परमात्मा, कति मौज कर दी। फिर सहारा मिल गया एक आत्मा को संघर्ष करने का, एक पूरा विश्वास हो गया कि सचमुच हम सफल होंगे। ये कितने दिन अड़ेगा, अज्ञान थोड़े दिन अड़ा कर लाइट तसने के बाद अंधेरा रह को भी। अब ये रोशनी कर दी बताता ने, अब अंधेरा रहेगा नहीं, थोड़ा दूर दराज में और तसा देंगे तो ये सारा रोशनी होगी। तो बच्चों अब हम साधनाएं जो करते थे उनके बारे में गरीबदास जी बताते हैं। तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, आगम अंदरों नहीं सूझते हैं, घट में 7 साल लगे राम सही, चेतन होकर जड़ पूजते हैं। तप राज लिया, बड़ा जुल्म किया ने, तप करके राज ले लिया। इनको भविष्य का ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञानहीन नेत्रहीन अंधे हैं ये, कि आगे की बनेगी। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। तो यह गरीबदास जी वही बता रहे हैं, तप राज लिया बड़ा जुल्म किया, आगम अंदरों नहीं सूझते हैं, घट में 7 साल लगे राम सही, चेतन होके जड़ को पूजते हैं। पाती तोड़े नहीं मुख मोड़े, पत्थर पाहन से लूजत है, अंधे बहरे गूंगे गैले नहीं, शब्द अनाहद बूझत है। काम देनु सदा कल्प वृक्ष कला, जहां अमी महारस दूजत है, कैदा से गरीब गगन गादी गए बीगल ताना गूंजत है। तो क्या बता रहे हैं कि चेतन होकर चलने फिरे और पत्थर न पूछे, धिक्कार है तुम्हारे विवेक को। पत्थर ना सुनता ना बात करता,
फिर क्या बताते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। उसका भजन करो। पहले ये बताना चाहते हैं कि भजन करो। नर सुन रे मूड गंवारा, राम भजन तत्सार। राम भजन बिन बैल बनेगा, सुकर स्वान शरीरम। कौआ खरकी दे धरेगा, मिटे नया तकसीर। कीट पतंग भवंग होत है, गिद्दड़ जम्बक जुनी। बिना भजन जड़ वृक्ष कीजिए, पद बिन काया सूनी। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हरि पद नहीं जाना। पार ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाण। सत्तावर जंगम मैं जगदीशन, व्यापक पूर्ण ब्रह्म बिनानी। निरालंब न्यारा नहीं दर्श है, भुगत चारों खानी। तोलन मोल उदन नहीं आवे, अस्थिर आनंद रूपम। घटमट में तत् से तीन्यारा, सो हम सत्य स्वरूपम। बादल छा ओस का पानी, तेरा यो उन्माना। आठ पटन कृतनम सब झूठा, ये रिंच सुख लटाना। नराकार निर्भय निर्वाणी, सुरति नरती नरतावे। आत्म राम अतीत पुरुष को, गरीब दासियों पावे। पहले ये बताया कि भजन करो रे मूड नर, मूड भक्ति कर। राम भजन तत्सारा। राम भजन बिन कुकर सुकर गधे कुत्ते बनोगे, और भक्ति बिना नर और खर गधे मर होने समय कोई फर्क नहीं। सारे दिन वो लग्गा अंडे, सारा दिन यो, और भक्ति बिना फिर आगे के दुख पाओगे, कितना कष्ट उठाओगे। फिर बताते भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब। वो कौन है? वो कबीर साहब है, ये प्रमाणित किया। तो बच्चों, आपको परमात्मा की यथार्थ कथा, मूल ज्ञान और सच्ची भक्ति आपको प्राप्त हुई। आपकी किस्मत परमात्मा ने पता नहीं कितने युगों में पीछे अलग अलग कर या अच्छी किस्मत बनाई है, जो कि आपको अब मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ। और इस घोर कलयुग में आपके अंदर या तड़फ मालिक की बन गई। जैसे अब्राहिम सुल्तान कहता है, ये रांडी ढांडी ना तुझे, ये नरकइये काग। बलख बुखारा त्याग दिया, या थी कोई पिछली लाग। ये सत्कर मान लियो, आप पिछले जन्मों के बहुत ही जबरदस्त कुर्बान आत्मा हो रही हो, लेकिन रास्ता ठीक फिर से ना मिलने से विचलित होते रहे, भगवान को पहचान नहीं सके, दृढ़ता आई नहीं। इस कारण से आप अभी तक लटकते रहे। और इस अवसर को यदि आप खो दोगे, इसको चूक जाओगे, फिर तो भाई कह नहीं सकते आपके साथ के दुख उठेंगे। बेसिक राजा बन जाना, महाराजा बन जाना, देवता बन जाना, स्वर्ग के राजा बन जाओगे, बहुत अच्छी भक्ति हो चुकी है। लेकिन जीवन नष्ट हो जाएगा आपको। आप तो जैसे तैसे इस मालिक के चरणों में रहना, परमात्मा की शरण से दूर ना हो। द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे। 100 काल जत बोध ही, द्वार छोड़ नहीं जावे। देखो, आपको दास ने 27 साल हो गए ये गुण गा गा कर आपको जगाया है। -0 से भक्ति को उठाया है, पाताल से निकाल के लाया हूं मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से। परमात्मा कबीर जी की वाणी वचन बोला हुआ 5505 जब बीतेगा, जब अपना एक दास भेजूंगा, तो परमात्मा ने तो सारा कुछ कर दिया।
अब आप समझन जोगे हो चुके हो, इतना ज्ञान समझ के तो आपने बहुत आगे बढ़ना होगा। सूरवीर सैनिक, शेर और संत यानी साधु भगत आगे को बढ़ते हैं, पीछे कदम नहीं हटाते। उन्हीं के नाम होते हैं, उन्हीं के ठिकाने ठीक ठाक होते हैं, उन्हीं को भगवान मिलता है, सर्व सुख मिलता है और संसार में उसी का मान सम्मान होता है। डिगमिग आदमी का कहीं ठिकाना नहीं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो। तो बच्चों, परमात्मा के ज्ञान का एक एक दाना आपके सामने गिन गया। अध्यात्म ज्ञान का मूल ज्ञान आज आपको ए से लेकर जेड तक पता करा दिया और सब भगवानों की स्थिति बता दी, विद प्रूफ बता दी, प्रमाणित कर दी। बच्चों, अब देखो परमात्मा ने कैसी रजा कर रखी आपके ऊपर। अब उसने कसर नहीं छोड़ी। अब बच्चों, आप अगर उठोगे नहीं, जागोगे नहीं, तो कब तक मालिक जैसे आपको सहारा देगा। एक कहावत है सामान्य सी, जैसे बचपन में सुना करते, बुजुर्ग कहा कि जो बच्चा, छोटा बच्चा उंगली पकड़ के और उसको हम पैदल चलाना चाहें, वो चल पड़ता है, तो उसी को घुमाया जाता है ताकि चालन सीख ले। और जो पैरे ना ले, वह उंगली पकड़े पाछे भी, हाथ पकड़े पीछे भी ना उठे, उसने कैसे चलावे, वो पड़ा रहेगा फिर। तो बच्चों, ही तुम चल पड़ो उंगली पकड़ के फटाफट। मानत ना मन मोरा साधो, मानत ना मन मोरा रे, बार बार मैं ये समझाऊं, जग में जीवन थोड़ा रे। दुविधा दुर्मति चतुराई, मैं जन्म गया नर तोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पैगोरा रे। अब भी आने में लो सत्संग में, करो गुरु ज्ञान पैगोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाल, जाने का बालक भोला रे। शरण पड़े को गुरु संभाल, जाने का बालक भोला रे। कहे कबीर तुम चरण चत राखो, हो जो सोई मैं डोरा रे। कहे कबीर तुम चरण चत राखो, जो सोई मैं डोरा रे। शरण पड़े को गुरु संभाले, जाने का बालक भोला रे। आपका भी कर्तव्य बनता है, कहे कबीर तुम ऐसे लगे रहो, चिपके रहो अपने गुरुदेव के साथ, जैसे सुई में धागा डाल दिया, जाकर गांठ लगा दे, वो उससे दूर हो ही नहीं सकता। तो यह गांठ इस ज्ञान से लगेगी, या ला सको तो ला लियो। गरीबदास जी कहते हैं, चेतावनी में चूक नहीं, जो मैंने कहना था कह दिया, और कह दो गाली। ये तुमने कौन सी भाषा का प्रयोग करो, तो एक बार बताया, तो तुम काल के जाल में फंसे पड़े हो, तुमने मूर्ख बड़ा रखा तुम्हारे को, तुम इसी संपत्ति और संतान ने देकर अंधे हुए बैठे हो। ये 2 दिन का पता भी है कि कभी मर जाए, लेकिन ढीठ हो गया हम, अपने को नहीं हुआ, हमारा भी नहीं हुआ है। वही पास फिर क्या कर लोगे, फिर तो टक्कर मारोगे, रोगे, फिर क्या बचेगा। समझा है तो सदर पाओ, भोर मेरे सादा। दास जो आपको बताना चाहता है आज विशेष, गरीब भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहेब के हुक्म बिनानी तरवर बात है लंदा। ये जो कुछ भी हो रहा है उस मालिक की कृपा से हो रहा है। आपको शरण प्राप्त हुई, आपको कहां से पीछे पड़ पड़ कर लाया मालिक, यहां लाकर छोड़ा, और बीच में काल ने अपनी खूब दुष्टता कर ली, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकता,
वो तो अपने कर्म बिगाड़, अपनी आदत से आचार है, वो तो ऐसे करेगा, स्वभाव उसका। सांप हो तो डसना ही है, और बता के दूध देगा वो। इसी प्रकार काल अपना काम कर रहा है और दयाल अपना साथ कर रहा है। और देखो आपको कैसा गजब अमृत यहां से पिला दिया, आपको जगा दिया, पूरा सिलेबस रिवाइज करा दिया, कोड वर्डों से लेकर आखिर तक। और बच्चों उस साहिब के हुक्म में यानी तरवर पाते रंगा, ज्ञान कहने में कसर नहीं छोड़ रखी। और एक बात और याद रखना, मालिक जो करता है कति गलत नहीं हो सकता, वो हमारे हित में होता है, वही होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अब जैसे आपको पीछे भ्रमित कर दिया जाता था कि मैनेजमेंट ऐसे करता है, मैनेजमेंट अपनी तरफ से करता है, गुरुजी का कोई आदेश नहीं है, ये लूट रहे हैं, ये ठग रहे हैं, अपनी चलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी ये कदम उठाते हैं दास के आदेश से, मेरे से विचार विमर्श करके करते हैं। कुर्बान हो जाओ, अपने कर्म बनाओ। हम किसी को बुरा करने का नहीं कहते, केवल भला करने की कहते हैं। अपना भी कराओ, औरों का भी करो। तो इस बात का ध्यान रखना। इन दुष्ट लोगों ने कुछ भक्तों को खराब कर लिया था, अब वो धीरे धीरे वापस आ गए। वहां क्या मिल गया उनको, वो तो नाम दे सकते, नाम दिलाने का अधिकार दास ने उनको दे रखा। वह को दान करेंगे, वो भी बाढ़ में जाएगा, नाम खत्म हो जाएगा। इसलिए परमात्मा के शरण में रहना, अपनी भक्ति करो, और धीरे धीरे देखना विश्व में नाम होगा आपके गुरु जी का, आपके कबीर भगवान का, और आपके ऊपर विशेष कृपा होगी दाता। बच्चों, गरीबदास जी ने बताया कि परमात्मा के मार्ग में हमें यह लोक लाज दुखी करती है। कबीर कुलकर्णी के कारण हंसा गया बिगो, और तब ये कुल तेरा के मदद करेगा जब तू चार पाया का हो। आज हम अपने कुल परिवार के रीति रिवाजों को, इन लोगों की शर्म से ना छोड़ें तो आपका नामखंड हो जाएगा। नामखंड होने से फिर आपको कोई राहत मालिक की नहीं मिलेगी, फिर आप पशु दुनिया में चले जाओगे, कुत्ते गधे सुअर बनाएंगे। तो कबीर साहब कहते हैं कुल की करनी के कारण हंस गया बिगो, अपना जीवन नष्ट कर लिया लोग लाज में, और फिर यू कुल के मदद करेगा तेरी जब तू चार पाया का हो। गधा बन गया तेरे ऊपर बैठेंगे, बोरे लाद देंगे, बैल बन गया नाथ घाल कर हनुमान जोतेंगे, तेरी दुर्गति धुनी रहेगी। जब सतगुरु की शरणा में पड़े रहे, मोक्ष मिलेगा, यहाँ भी सुख मिलेगा। और ये बकवाद करनी है 2 दिन करा करे, आप टिक जाएंगे। समर्थ भी तो साथ है। गरीबदास जी कहते हैं, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन साधो दीजिए त गोविंद पाइए। बहु सागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे, बोर बोर ना आवहि मुक्ता पद पावे। ऐसे हरिजन संत है संगत नित कीजय, इस झूठे जग की लाज में नाही चत दीजय। यो जग बदरा धुंध का मीन ना डरिए, जय मन चाहे राम को तो दासा तन करिए। आस्ती डर माने नहीं जे स्वान भुकाही, सत्संगी संगनात जय चितराम बसाही। स्वान रूप संसार है कुछ करसी नाही, शीस महल को देख कर भौंक भौंक मर जाही। मतवाले महबूब है साधु जगमाही, गरीब दास समझाइयो जग्ञा सोताही। क्या बताते हैं, लोक लाज ना कीजिए निर्भय हो रहिए, यो मन संतों साधु भक्तों को यानी अपने गुरुदेव को समर्पित कर दिए। साधु संत
तत्वदर्शी संत की खोज करके समर्पित हो जाइए तो परमात्मा मिलेगा। भवसागर जूनी जन्म हरिदास मिटावे, परमात्मा का दास इस झंझट को समाप्त करेगा। भोर भोर नि आवही मुक्ता पद पाओ। ऐसे हरिजन संत हैं, संगत नत कीजिए। हरिजन परमात्मा के प्यारे, परमात्मा के निज संत है, संगत नत की जाए, उनकी संगत कीजिए। इस झूठे जग की लाज में ना ही चत दीजिए। यो जग बदरा धुंध का, मीन ना डरिए। ये तो धुंध के बादल है, बारिश नहीं हुआ, यानी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते ये लोग। और जय मन चाहे राम को, जय मन परमात्मा पाना चाहता है तो आधीन भाव ला अपने दशा तक करिए। आस्ती डर माने नहीं जे स्वान भुकाही, सत्संगी संग नात जय चितराम बसाही। हाथी परवाह नहीं करता, अगर गांव में हाथी आ जाना, कुत्ते इतने सारे इकट्ठे हो जाएंगे और भौंकेंगे उसने, जानो ये खा जाओ और भगा जा। हाथी उनकी तरफ देखता भी नहीं, परवाह भी नहीं करता, उसको पता है कि तेरे निकट भी नहीं आ सकते और आगे तो ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। पैर में मुंह नहीं लगता, इतनी मोटी खाल होती है। तो इसी प्रकार आप अपने आप को हाथी मानकर चलो, और जो आपके निंदक हैं, आलोचक हैं, वो समान समझ लो, कुत्ते की तरफ भौंके जाएंगे। अस्ति दर माने नहीं जे स्वान भुकाही, सत्संगी संग ना तज चितराम बसा। सत्संगी यानी वास्तव में इस विश्व में सत्संगी आप हो। तीन लोक और भवन चतुर्दश, कोई नहीं सत्संगी। सूक्ष्म वेद पढ़े साहिब का, सो हंसा सत्संगी रे। तो सत्संगी परमात्मा का साथ, गुरु का साथ नहीं छोड़ सकता, मालिक मन में बस गया उसके। स्वान रूप संसार है कुछ करसी नाही, शीश महल को देख कर भोंक भोंक मर जाए। जैसे हम जो क्रिया करते हैं, प्रणाम करते हैं या और दान करते हैं, हम केवल भक्ति करते हैं और क्रिया नहीं करते जो समाज की पहले करते थे, तो लोग हमें बुरा बताते हैं, नकम्मा बताते हैं। तो कहते हैं जैसे शीशे में कुत्ता अपनी शक्ल देखे और उसने कुत्ता समझ गए नकम्मा, उसको भौंका, उसको भौंका एक तो गंदा, जबकि शक्ल अपनी देख रहा है, तो अपने विचार, अपने गंदे भावना से वो हमें बुरा देखते हैं, उनकी परवाह नहीं करे। स्वान रूप संसार है कुछ करसी नाही, शीश महल को देख कर भौंक भौंक मर जाए। मत वाले महबूब है साधु जगमाही, गरीबदास समझाइयो जग्गा छूटाई। कि जो ज्यादा इच्छुक हो मालिक के चाहने का, उसको दाता का सारा वेद बताइए, और वेदी से कहिए ही कहिए, यानी जो चाहता उसको अनवेदी से ना कहिए, जो बकवादी है उसको नहीं कहना चाहिए। हम आपको सुख सागर बोध की कुछ वाणी सुनाते हैं परम पिता की। अत सुख सागर बोध। अविगत महल की सुन बात, एका एक संग ने साथ जासे। हुआ सकल जिहान ओंकार पंच में मान, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि अवगत ध्यान सुन समाधि। कृत्रिम ख्याल बाजी कीन पांचों तत्व हैं गुण तीन। पूर्व कच्छ मच्छा कीन धौल और शेष शोभादीन। धरणी गगन पानी पवन चंद्र सूर्य 14 भवन। 84 लाख कृत्रिम जीव कबीर आप समृत पीव। गुरु किया कृत्रिम ख्याल बाजी गैबी गै विचार। ना दुर्बिंद की है देह जाम भरम कुरम संदेह। 5-25 तीनों माही आवागमन हंसा जाहि। माया मूल का वासा जोरा काल रहे हंस गिरासा। हंसा कौन विधि छूटे कि जोरा काल तिसे लूटे।
सतगुरु मिले संत सुजान तो यह मिटे आवाजान। सतगुरु मिले संत सुजान, तत्वदर्शी संत मिले तो यह मिटे आवाजान। ये जन्म मरण आपका तब समाप्त होगा। बच्चों, किस्मत वाले हो, इस हृदय को बनाकर रखियो, कुर्बान हो जाओ। बच्चों की बात नहीं है, गॉड गिवन ज्ञान है। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।